नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। गाइस, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेरा जो है फ़ोन प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से इतने टाइम पीरियड से कोई भी वीडियोस मैं अपलोड नहीं कर पाई। बट अब मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो भी वीडियोस है या जो भी मैं आगे से आगे जितना आपको डिटेल में बताना है, उसके वीडियोस बैक टू बैक जो है वह मेरे चैनल पे अपलोड होंगे। तो भूलिएगा नहीं स्वाति क्लासेस को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना, ठीक है। इसी में आगे बढ़ते हैं। जो पहले हम लोगों ने बात करी थी, इतना टाइम का लॉस हो गया बट कोई नहीं, मैं उसे भी कवर करा दूंगी। जो पहले हम लोगों ने बात करी थी प्राचीन भारतीय चित्रकला के बारे में, पाल शैली के बारे में, और जो अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफा और जितनी भी प्राचीन भारतीय चित्रकला के जो स्थान थे उन सभी चीजों के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात कर चुके हैं, वैदिक काल के बारे में बात कर चुके हैं। अब आज हम लोग बात करेंगे इसी में आगे बढ़ते हुए जैन शैली के बारे में, जिसके बारे में मैंने आपसे लास्ट वीडियो में बोला था कि नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा वो जैन शैली से रिलेटेड होगा, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं कि जो जैन शैली है बेसिकली उसको और किस किस नाम से जाना जाता है। तो जैन शैली को और किस किस नाम से जाना जाता है, इसको अपभ्रंश शैली भी बोलते हैं और पश्चिमी शैली भी बोला जाता है। क्या क्या बोला जाता है? अपभ्रंश शैली और पश्चिमी शैली भी बोला जाता है। अच्छा, इसका अपभ्रंश शैली अगर बोला जाता है तो किसी ना किसी ने तो इसका नाम दिया होगा गैस। तो इसका नाम जो है अपभ्रंश शैली वह किसने दिया था? वह दिया था राय कृष्ण दास ने। किसने दिया था? राय कृष्ण दास ने जैन शैली को अपभ्रंश शैली नाम दिया था। और अगर पश्चिम भारतीय शैली की बात करें तो यह नाम किसने दिया था? यह नाम इनसे डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने दिया था। किसने दिया था? आनंद कुमार स्वामी जो थे, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी, उन्होंने ही जैन शैली की खोज करी थी और उन्होंने ही इसे पश्चिमी शैली नाम दिया था। अब पश्चिमी शैली नाम क्यों दिया था? क्योंकि जो जैन शैली है उसे पश्चिमी शैली भी कहा जाता है, यानी पश्चिमी क्षेत्र की शैली कहते हैं, इसीलिए जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली भी कहा जाता है। जैसे आपको याद होगा जब हम लोगों ने पाल शैली के बारे में बात करी थी, तो पाल शैली जो है वह किस क्षेत्र की शैली मानी जाती है? वह पूर्वी क्षेत्र की शैली मानी जाती है। उसी तरीके से जैन शैली जो है वह पश्चिमी क्षेत्र की शैली मानी जाती है, इसीलिए इसे पश्चिमी भारतीय शैली भी बोलते हैं, ठीक है गाइस। इतनी बात क्लियर होगी। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं हम लोग और बात करते हैं कि जो जैन शैली है उसमें किस तरीके की, मतलब जो उसके चित्र है उसे क्या कहलाते हैं, क्या कहा जाता है? तो उसे लघु चित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु चित्र। लघु चित्र क्यों? क्योंकि छोटे आकार के चित्र बने हुए, इसीलिए इसे लघु चित्र कहा जाता है, ठीक है गाइस। और आगे बढ़ते हैं। जो अपभ्रंश शैली है यानी जैन शैली जो है उन्हें लघु चित्र कहते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। उसी में जो दूसरा नाम है अपभ्रंश शैली। अच्छा, अपभ्रंश शैली कहते हैं तो अपभ्रंश शैली की जो विषय वस्तु है यानी अपभ्रंश शैली का जो विषय वह क्या है? वह जैन धर्म। क्या है? जैन धर्म से रिलेटेड जो है इसमें चित्र बने हुए हैं। और जैन शैली में क्या है? जैन शैली का जो विषय है वह जैन धर्म के जो तीर्थकर हैं वह सारे क्या है? जैन शैली में उसके बारे में ही चित्र बने हुए हैं। उनके तीर्थकर की जीवनी, उनके चित्र यही बने हुए हैं, उनके बारे में ही बताया गया है। जैसे कि कल्पसूत्र नाम की जो ग्रंथ है वह जैन शैली में बना हुआ है। और उसमें क्या है? कल्पसूत्र जो है वह जैन शैली का ग्रंथ है और उसमें क्या बताया गया है? उसमें जो है जैन जो धर्म के तीर्थकर हैं, जैन धर्म के जो 24 तीर्थकर हैं, उनकी जीवनी क्या है? उनकी जीवनी किसमें है? कल्पसूत्र में है। किसमें है? कल्पसूत्र में है। अब अपभ्रंश शैली की बात कर लेते हैं। अपभ्रंश शैली में जो चित्र बने हुए हैं वह किस तरीके के चित्र बने हुए हैं? स्थिर और थोड़े से जकड़े हुए, यानी उनमें लचीलापन नहीं है, उनमें लय नहीं है, वह थोड़े स्थिर और जकड़े बने हुए हैं, ठीक है। जैसे इसमें जो पशु पक्षी का अंकन हुआ है अपभ्रंश शैली में, जो पशु पक्षी भी बने हुए हैं वह किस तरीके के बने हुए हैं? वह खिलौनों की आकृति के बने हुए हैं, मतलब स्वाभाविक नहीं बने हुए। कैसे? स्वाभाविक नहीं है, अस्वाभाविक है। जो प्राकृतिक चित्रण हुआ है वह अस्वाभाविक है, अकड़े हुए, थोड़े से जकड़े हुए या खिलौनों की आकृति के बने हुए हैं, ठीक है गाइस। इतनी बात समझ में आ गई कि जैन शैली में क्या है। और अपभ्रंश शैली, जैन शैली जो है जैन शैली को ही अपभ्रंश शैली और पश्चिम भारतीय शैली कहा जाता है। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं और हम बात करेंगे कि जो जैन अपभ्रंश शैली है या कह लें जैन शैली है उसमें किस तरीके के रंगों का प्रयोग हुआ है। तो इसमें प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। किसका प्रयोग हुआ है?
प्राकृतिक रंगों का प्रयोग हुआ है। और इसका टाइम पीरियड क्या है? शैली की बात हम लोग कर रहे हैं तो जैन शैली की टाइम पीरियड क्या है? 1100 से लेकर के 1500 ईस्वी तक है। अच्छा, हम लोगों ने बात करी कल्पसूत्र की, तो कल्पसूत्र जो है वह किसकी रचना है? तो वह रचना है भद्रबाहु की। किसकी रचना है? भद्रबाहु की रचना है। अब हम लोग बात करते हैं जो कागज पर सचित्र पोथियां सर्वप्रथम बनी थी, कागज पर सर्वप्रथम जो सचित्र पोथियां बनी थी वह किस शैली में बनी थी? तो वह जैन शैली में बनी थी। 12वीं शताब्दी में धवन्यालोक नामक सचित्र ग्रंथ में जो है वह सचित्र जो ग्रंथ है वह किसमें सर्वप्रथम बना था? कागज पर बना था और जैन शैली का है। ठीक है, अब इसी में और आगे बढ़ते हैं। हम लोग बात करते हैं कि हमने बात कर ली लघु चित्र के बारे में कि जैन शैली किस तरीके या क्या कहलाती है? तो लघु चित्र कहलाती है। जैन चित्रकला किस तरीके की कहलाती है? लघु चित्रकला कहलाती है। स्थिर और जकड़े हुए जो चित्र हैं वह किस शैली के दिखते हैं? तो वह अपभ्रंश शैली के दिखते हैं। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं कि अपभ्रंश शैली में जो चेहरे हैं वह कितने चश्म के बने हुए हैं? तो वह सवा चश्म के बने हुए। कैसे बने हुए? सवा चश्म के बने हुए। और परली की आंख, क्या? परली की आंख वह किस शैली की निशानी है? तो वह अपभ्रंश शैली की है। कैसी है? अपभ्रंश। सवा चश्म चेहरे और चेहरे पर निकली बड़ी बड़ी आंखें जो है वह किस शैली की है? वह अपभ्रंश शैली की है। ठीक है, हमने बात कर ली सबसे पहले सचित्र पुस्तकें सर्वप्रथम कागज पर जो बनी थी वह किस शैली में बनी थी? तो जैन शैली में बनी थी। ये भी बता दिया। और कौन सा है वह भी बता दिया मैंने आपको। कौन सा है जो सबसे पहला बना था? इसमें मैंने नोट डाउन नहीं किया, मैं आपको बता रही हूँ, धवन्यालोक नामक। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बताती हूँ जैन धर्म की, क्या? जैन धर्म की प्राचीन सचित्र पांडुलिपि। जो जैन धर्म की प्राचीन सचित्र पांडुलिपि है वह कौन सी है? वह है अग्निर्युक्त वृत्ति। क्या है? अग्निर्युक्त वृत्ति। इसके टाइम पीरियड की बात करें तो क्या है? यह है 1060 ईस्वी। क्या है? 1060 ईस्वी। यह क्या है? प्रथम जो है सबसे प्राचीन प्रथम जो है पांडुलिपि है। और इसी की दूसरी अगर हम बात करते हैं, दूसरी प्राचीनतम चित्रित ग्रंथ कौन सा है? यानी जैन शैली का पहले की बात करिए तो कौन सी थी? अग्निर्युक्त। और इसी के दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो चित्रित ग्रंथ कौन सा है? निशीथ चूर्ण। कौन सा? निशीथ चूर्ण, जिसका टाइम पीरियड क्या है? 1100 ईस्वी। क्या है? 1100 ईस्वी। ठीक है गाइस, इतनी बात क्लियर होगी। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि जो कल्पसूत्र की जो स्वर्ण जिसे बोलते हैं ना सबसे अच्छी प्रति जो है वह कौन सी है? तो वह कौन सी है? जैन धर्म की जो है कल्पसूत्र की प्रति वह सबसे अच्छी मानी जाती है। अच्छा, 1550 ईस्वी में निर्मित एक और ग्रंथ है लौर नंदा। कौन सा है? लौर नंदा नाम का एक ग्रंथ है जो 1550 ईस्वी का है चित्रित ग्रंथ। वह किस शैली का है? वह भी जैन शैली का उदाहरण है। कब का? 1550 ईस्वी में चित्रित लौर नंदा नामक जो ग्रंथ है वह भी जो है किस शैली का है? वह भी जो है जैन शैली का उदाहरण है, जिसका एक भाग लाहौर और दूसरा भाग जो है वह चंडीगढ़ के म्यूजियम में सुरक्षित है। अच्छा, जो अपभ्रंश शैली थे उसके जो बॉर्डर्स थे वह किस कलर से बने थे और कैसे बने थे? वह ब्लैक कलर यानी काली स्याही से निब द्वारा बनाए गए थे। कैसे बनाए गए थे? चाहे इसमें दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक यह कि जो निब द्वारा काली स्याही से बनाए हुए बॉर्डर है वह किस शैली में है? तो याद रखिएगा अपभ्रंश शैली के चित्रों में जो बॉर्डर्स हैं वह काली स्याही से निब द्वारा बनाए गए, या फिर पश्चिम भारतीय शैली का नाम भी वहां पर हो सकता है। तो याद रखिएगा चाहे अपभ्रंश शैली ऑप्शन में हो या पश्चिम भारतीय शैली ऑप्शन में, दोनों ही करेक्ट आंसर हैं। अगर एक नहीं है दूसरा दिया हुआ है तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, आप उसको नोट डाउन करिए यानी उसे टिक करिए, वह सही हो जाएगा। ठीक है गाइस, इसी में और आगे बढ़े। शैली में एक चौर पंचाशिका नामक ग्रंथ है, उसमें क्या है? उसमें बिल्हड़ और चंपावती की प्रणय लीला से संबंधित चित्र बने हुए हैं। क्या बने हुए हैं? बिल्हड़ और चंपावती के प्रणय लीला संबंधी चित्र बने हुए हैं। एक और चीज, गीत गोविंद और कल्पसूत्र जो है वह किस शैली के चित्रित ग्रंथ है? तो वह किसका है? जैन शैली का है। भूलिएगा नहीं, ठीक है? किस शैली का है? जैन शैली का है। रत्न हो गया क्लियर। अब इसी में और आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं कि रति रहस्य और कामसूत्र की रचना पे आधारित सबसे ज्यादा चित्र जो है वह किस शैली में बने हैं? तो वह बने हैं जैन शैली में। किस शैली में बने हुए हैं? जैन शैली में। अब इसी तो इसके बारे में अच्छा अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ग्रंथ के बारे में। किनके बारे में? कुछ ग्रंथ के बारे में जिनमें अपभ्रंश शैली के जो है वह चित्र मिलते हैं। कुछ ऐसे ग्रंथ हैं जिनमें अपभ्रंश शैली के चित्र मिलते हैं, जैसे बाल गोपाल स्तुति, रति रहस्य, दुर्गा सप्तमी,
बसंत विलास, कल्पसूत्र, कालकाचार्य कथा, निशीथ चूर्णी, चौर पंचाशका और गीत गोविंद, ऐसे ही कुछ और भी ग्रंथ हैं जिनके नाम मैंने यहाँ मेंशन नहीं किए हुए। ठीक है गाइस, तो ये कुछ ग्रंथ हैं जिसमें अपभ्रंश शैली के जो चित्र हैं वह पाए जाते हैं। आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी कि जैन शैली जो है उसे पश्चिम भारतीय शैली क्यों कहते हैं, अपभ्रंश शैली नाम किसने दिया, पश्चिम भारतीय शैली नाम किसने दिया जैन शैली को, इसका टाइम पीरियड क्या है 1100 से 1500 ईस्वी, और इसके जो चित्र है वह किस तरीके से। अगर आपको मेरी क्लास पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी मिलती हूँ नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।